हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुस्कॉर्स। और हमारी ये सीरीज कोर्स बनाने से बेचने तक के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है हाउ टू डिजाइन एंड स्ट्रक्चर योर कोर्स। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आज के टाइम पे आपको YouTube पर हर वो चीज मिल जाती है जो आप एक कोर्स में बनाना चाह रहे हो। बट क्यों आखिर लोग YouTube को प्रेफर नहीं करते? कोर्स की बात अब जब आती है तब वो कोर्स खरीदना प्रेफर करते हैं, पर क्यों लोग YouTube का फ्री कंटेंट छोड़कर पेड कोर्स में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं? बिकॉज उन्हें एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मिलती है। और बस इसी चीज को कैसे समझा जाता है, इसका क्या कैलकुलेशन है, कैसे आप कोर्स का करिकुलम डिसाइड करेंगे, कैसे उसकी स्ट्रक्चरिंग करेंगे और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि जब भी कोई पर्सन आपके कोर्स के इंटरफेस को, कोर्स के कंटेंट को, कोर्स के स्ट्रक्चर को, कोर्स के सिलेबस को देखे और देखते ही इंप्रेस हो जाए और सीधे कर दे पेमेंट। तो पहला पॉइंट है डिफाइनिंग कोर्स गोल एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव। देखिए, हम जब भी कोर्स बनाते हैं उसके पीछे जो हमने बात करी थी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, इनके अराउंड ही कोर्स बनते हैं, राइट? तो अगर आपने एक कोर्स बनाने का सोचा है तो उसका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये वीडियो सीरीज बनाई और इस वीडियो सीरीज को एक छोटे कोर्स का रूप दिया और इसमें मैंने आपको बोला है कि मैं आपको कोर्स बनाने की पूरी जर्नी तक लेके जाऊंगा। और अगर मैं पूरे वीडियोस के बाद भी वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं करूं तो आपके नेगेटिव कमेंट और गालियां मुझे सुनने को मिलेगी, जबकि फ्री है। बट अगर ये पेड चीज में अगर करोगे तो कभी भी आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा, नेगेटिव फीडबैक मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए आपका गोल, आप किस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हो और उसका क्या सॉल्यूशन है, बड़ा क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए विद इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। तो मतलब सीधी सी बात है कि आपको डिसाइड कर लेना है कि इस पूरे कोर्स का एंड गेम क्या है। आखिर आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने कोचेस को, अपने फ्रेंड्स को क्या सिखाना चाह रहे हैं। इसके लिए कुछ थोड़ी सी आप रिसर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पर्टिकुलर कोर्स बनाना चाहते हैं और उस पर ऑलरेडी कोर्स बने हैं तो उन कोर्स को पढ़ लीजिए, उन कोर्स को थोड़ा समझ लीजिए कि क्या वो दे रहे हैं, पहला। दूसरा, आप ऑडियंस को जब एनालिसिस करते हैं तो ऑडियंस की रिक्वायरमेंट क्या है, ऑडियंस क्या चाहती है, उन्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या पेन पॉइंट है, इसको समझ लीजिए। ये सब करने के बाद में आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई, मुझे इस प्रॉब्लम का समाधान इस कोर्स में देना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप CS की कोचिंग कराते हैं तो आपको पता है आपका एंड गेम है बच्चों का सिलेक्शन। घुमा फिरा के बस एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, जो कोर्स का आपका ऑब्जेक्टिव है वो एंड में फुलफिल होना ही चाहिए, तभी तो बच्चे आपको प्यार करेंगे और आपके कोर्स की होगी माउथ पब्लिसिटी। और दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिलेबस डिजाइनिंग। देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसी के बेसिस पे बच्चा डिसीजन बना लेता है, स्टूडेंट डिसीजन बना लेता है कि आपका कोर्स बाय करे या ना करे। क्योंकि देखिए, जब भी मैंने भी कोर्स खरीदे हैं या किसी और भी कोर्स खरीदते हैं तो वो पूरा टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे आप बुक की बात करो, जब भी आप बुक लेते हो और अगर आप सच में बुक पढ़ना चाहते हो, अपनी चॉइस से पढ़ना चाहते हो, तो आप टेबल ऑफ कंटेंट में देखते हैं कि किस किस चीजों की मुझे यहाँ पर मिलेगा। इंडेक्स मिलता है ना, फर्स्ट पेज में दिखा होता है कि पेज नंबर 24 पे ये टॉपिक मिलेगा, 28 पे ये टॉपिक मिलेगा, 38 पे ये टॉपिक मिलेगा। कितने अच्छे से क्रिस्प और क्लियर तरीके से बुक में डिफाइन किया जाता है कि इस बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सेम एक्सपेक्टेशन आपके कोर्स में भी होती है। आप उडमी के या क्लास प्लस के आप किसी भी एप्लीकेशन को उठाकर देखिए, उडमी के कोर्स की एप्लीकेशन को देखिए, तो आपको वहां पर देखेगा कि टेबल ऑफ कंटेंट कितने अच्छे से मिल जाता है। सेम अगर आप क्लास प्लस की एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो वहां पर पहले ही दिख जाता है कितनी PDF है, कितने वीडियो लेक्चर है, टेस्ट पेपर मिलेंगे। तो ये सारे आपके USPs बनते हैं और इसी को स्ट्रक्चराइज करना बहुत जरूरी है। और स्ट्रक्चर करने का बहुत आसान तरीका है, आप अपने कॉम्पिटिटर, देखिए क्लास प्लस एक संसार है ऑनलाइन टीचिंग का, वहां पर जाकर आप देख लीजिए कि आपके फील्ड के कौन कौन से लोगों की एप्लीकेशन बनी हुई है, किस तरीके से उन्होंने एप्लीकेशन में कोर्स को डिजाइन किया है। आपको कोई जरूरत नहीं है व्हील को री इन्वेंट करने की, एज इट इज देख के कुछ मॉडिफाई करके पहला कोर्स तो आप अपने हिसाब से स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं। कोर्स की स्ट्रक्चरिंग इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है आपके वीडियो को रिकॉर्ड करके उसकी मार्केटिंग करना। क्योंकि मार्केटिंग के टाइम पे जब भी आप बच्चों को कहते हैं कि ये कोर्स बाय करिए, जब भी अपने आप यूजर को कहते हैं कोर्स बाय करिए, तो सबसे पहली नजर यूजर की जाती है इसमें कितने वीडियो है, इसमें मुझे कितनी PDF, कितना कंटेंट मिलने वाला है
और क्या क्या चीजें मुझे इसमें पढ़ाई जानी है। अगर आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से जस्टिफाई करने में सफल होते हैं तो आपका कोर्स ऑटोमेटिकली परचेस हो जाता है। देखिए गाइस, सीरीज का पहला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने क्लियरली क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूं, क्या क्या स्ट्रक्चर होने वाला है, बहुत अच्छे से क्लियर किया था। सेम जैसे आप अपने ऑफलाइन क्लासेस में या अपने ऑफलाइन सेमिनार में बताते हैं शुरुआती दौर में कि आज के इस सेमिनार और आज के इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो कोर्स स्ट्रक्चरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, इसे कभी स्किप नहीं करिएगा, इस पर अच्छे से काम कर लीजिएगा ताकि आपको भी पढ़ाते वक्त पता हो कि आप आज क्या पढ़ाएंगे, अगले लेक्चर में क्या पढ़ाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाएंगे। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेक कोर्स इंगेजिंग। ये कैसे होता है, क्या है ये एंगेजमेंट? देखिए, आज के टाइम पर आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट का भी टाइम स्पेन कम हो चुका है। हर स्टूडेंट चाहता है कि जल्दी से जल्दी मुझे कोई टॉपिक समझ में आ जाए। तो कैसे हम अपने टॉपिक को, अपने कोर्स को मोर एंगेजिंग बनाएंगे? अब देखिए, ये पर्सन टू पर्सन, क्रिएटर टू क्रिएटर डिपेंड करता है। जैसे आप क्लास प्लस किस में देखोगे तो आपको एजुकेटर्स भी मिलते हैं और क्रिएटर्स भी मिलते हैं। क्रिएटर्स मींस कोई खेती करना सिखा रहा है, कोई टेलरिंग सिखा रहा है, कोई ट्रेडिंग करना सिखा रहा है। तो सबका अलग अलग तरीका है, बट इंगेजमेंट बढ़ाने के कुछ थंब रूल है, कुछ प्रोटोकॉल्स है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अपने वीडियो को एंगेजिंग बनाने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स को यूज करता हूं ताकि आपसे मैं जुड़ा रहूं। इसी के साथ साथ अगर मैं यही कोर्स एप्लीकेशन पे, मतलब क्लास प्लस की एप्लीकेशन पे बना रहा होता तो मैं हर लेक्चर के साथ में पीडीएफ और पीडीएफ के साथ में कुछ एमसीक्यूज, मतलब उसके बाद में आपने जो किया उसके बाद में आपसे कुछ क्वेश्चन करता, राइट। इसी को तो गेमिफिकेशन कहते हैं, जहां पे आप अपने स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट करते हो, इंटरेक्ट करने पे मजबूर करते हो। वैसे देखा है ना, अक्सर आपने यूट्यूब पे लोग कहते हैं कि कमेंट कर बताइएगा, तो वैसे ही मैं आपका एंगेजमेंट बढ़ाता हूं कि अब तक मैंने जो आपको बताया वो अच्छा लगा तो मुझे आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से आपको अपने लेक्चर्स को बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग और अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगला जो वीडियो आपको मिलने वाला है ना, वो वीडियो मैं बनाने वाला हूं प्रोडक्शन पे, मतलब आपको कैसे वीडियो शूटिंग करनी है। अब उस वीडियो को तो मैं बैठे बैठे बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। उस वीडियो में मैं उठूंगा, एक सेटअप के बारे में डिटेल में बताऊंगा, आपको बजट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो टॉपिक इस जगह पर बैठकर नहीं बनाया जा सकता। तो वैसे बहुत सारे आपके टॉपिक है जिसे आप एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो। साइंस एंड फन नाम का ये चैनल है आशु सर का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से साइंस को मजाक मस्ती के तौर पर बनाना शुरू किया और इसी की वजह से उनका चैनल इतना बड़ा बना। तो वो एंगेजमेंट का जो फैक्टर है ना, आप उठा के ले आओ। अगर आप ला पाए तो 101% आप जो बनाओगे वो 100% बिकेगा। और अगर आप ऐसा एक रिकॉर्डिंग कोर्स बना रहे हो और उसे बिल्कुल बोरिंग तरीके से बना रहे हो, जैसे मैंने अभी अपने पूरे वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एलिमेंट डाले हैं, टाइटल डाले हैं। देखिए, एडिटिंग तो एक बड़ा पार्ट होता है, हर किसी के पास में ऐसे सक्षम एडिटर नहीं होते जैसे मेरे पास में है। तो आप कोशिश करिए बेसिक लेवल पर तो एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ ऐसे इमेजेस, टाइटल, ये सब फ्लैश करें ताकि यूजर को मजा आए पढ़ने में। बोरिंग सिंपल तरीके से दूरदर्शन की तरह बोल के न्यूज पढ़ने से मुझे लगता है किसी व्यूअर को मजा नहीं आता। देखिए, हर वीडियो में क्लास प्लस की एप्लीकेशन में भी ऑप्शन होता है जहां पर वो आपसे डाउट पूछ सके और या फिर उनसे फ्रिक्वेंटली कोई क्वेश्चन उसका होता है तो क्वेरी रेस कर सके। तो वैसे ही आप अपने कोर्स को जिंदा रखिएगा। रिकॉर्डिंग का मतलब ये नहीं होता कि बस बना के डाल दी और डालने के बाद में कुछ भी नहीं कर रहे। जैसे आप इस कोर्स को देखेंगे, आप जब भी कोई कमेंट करेंगे मैं 100% उस पर मैं खुद रिप्लाई करूंगा। तो वैसे ही आपकी एप्लीकेशन पे क्लास प्लस ने भी ऑप्शन दे रखा है कि अगर किसी बच्चे को वीडियो पे डाउट होता है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है वहां पर और उसी का आंसर आपको देना होगा, तभी तो आएगा उनका क्वेश्चन और आप उनका आंसर दोगे। इसी को तो हम फीडबैक गिव एंड टेक कहेंगे और इससे आपका 100% इंगेजमेंट बढ़ेगा। जब दूसरे लोग देखेंगे कि अरे वाह, यहाँ पे कमेंट करने से रिप्लाई मिल रहा है, तो क्यों नहीं, देखो आप भी कमेंट करना शुरू कर दोगे। तो ये सारी बातें थी जो मैं आपको बताना थी। कोर्स का स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कोर्स स्ट्रक्चर के आपका कोर्स अधूरा ही दिखेगा। बहुत सारे टीचर्स, क्रिएटर्स अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं बता पाते कि अगले 4 महीने में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। और आप अक्सर अपने स्टूडेंट को कहते हो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो साहब आपको सबसे पहले सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग करनी है। और मैं आपको कहता हूं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पढ़ाना है तो सबसे पहले आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग करते हुए एक स्ट्रक्चर बनाना है। अगर वो नहीं होगा तो आप किसी की प्रॉब्लम को उतने अच्छे से रिजॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसे ऐसे अलग अलग एंगल से होती है शूटिंग, क्या कॉस्ट होती है और कैसे आप भी इस तरीके के वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो आपके अपने बजट में।